नमस्कार। कभी हमारे एक्स्ट्रा टैलेंटेड एंकर स्टूडियो से ही पड़ोसी देशों पर हमला और कब्जा कर लेते हैं, तो कभी कभी स्टूडियो से ही अंतरिक्ष तक का सफर तय कर लेते हैं। कई बार चैनल्स की ये रिपोर्टिंग खबरें कम और कॉमेडी शो ज्यादा लगती है। हालांकि अक्सर गलत दावे चलाने के बाद भी मीडिया चैनल्स कई मौकों पर अपनी रिपोर्टिंग को हटाना या डिलीट करना जरूरी नहीं समझती, भले ही आम जनता के बीच इन गलत खबरों से भ्रम फैले। कई मौकों पर मीडिया की तरफ से कोई सफाई भी नहीं दी जाती। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने न्यूज़ चैनल को रेड कार्ड दिया हो और खबरें हटाने को भी कहा हो। इसके बावजूद भी इन मीडिया घरानों ने अपनी खबरें प्लेटफॉर्म से नहीं हटाई। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाला किस्सा सामने आया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने अपनी इस रिपोर्ट को हटा दिया और इसकी वजह तो शायद मीडिया आउटलेट ही बता सके। एएनआई ने 19 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को रिपोर्ट किया था, जो कि उन्होंने मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ किताब के विमोचन के मौके पर दिया था। हालांकि इस रिपोर्ट में अमित शाह के हवाले से बोले गए शब्दों के अलावा किताब के विमोचन की खबर ही थी। इसमें कोई भी गलत दावा या गलत जानकारी नहीं दी गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एएनआई ने फैसला किया कि वो ये खबर डिलीट करना चाहते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में अमित शाह का ये बयान कोट किया गया था। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा को लेकर अमित शाह के ये शब्द संभवतः एएनआई के इस रिपोर्ट को डिलीट करने का कारण थे। दरअसल इस खबर के सामने आते ही अमित शाह के इस बयान को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यही वजह थी कि एएनआई ने चंद घंटों के भीतर ही अपनी इस खबर को डिलीट करना सही समझा, क्योंकि ये कथित रूप से सत्ताधारी भाजपा और उनकी मानसिकता को हानि पहुंचाने वाली खबर बन सकती थी। एएनआई के रास्ते पर चलते हुए एनडीटीवी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट्स हटा दी। ये पहली बार नहीं है। साल 2018 में 15 अगस्त के मौके पर भाजपा के तब के पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह का राष्ट्र ध्वज फहराने का ये क्लिप दूरदर्शन ने हटाया था। By BJP Chief Amit Shah. हालांकि ये गलती स्वाभाविक थी, किसी से भी हो सकती थी, लेकिन अमित शाह का ध्वज फहराने वाला ये क्लिप दूरदर्शन द्वारा हटाए जाने का मामला सवालों पर था, क्योंकि भाजपा के ऑफिशियल हैंडल पर इतने सालों के बाद भी ये क्लिप पोस्टेड है। मीडिया का काम घटनाओं का ब्यौरा देना है, चाहे ये खबरें कई कड़वे सवाल खड़े करे या दर्दनाक घटनाएं दिखाए। लेकिन जब मीडिया ही अपनी पत्रकारिता को मुनाफे या फायदे से तोलने लग जाए तो लोकतंत्र को इसका भुगतान करना पड़ता है। हाल ही में भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये शर्मनाक है कि इसका कोई असर न्यूज़ रूम्स में देखने को नहीं मिला।